हम्म 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 मेरे को हार फूल शॉल की जरूरत नहीं है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के साथ की जरूरत है मेरे को। आपके वास्ते घर में चले गया था, न्यूज़ देखा वैसे सब कुछ बोला हुआ है। यस, सिर्फ मेरे को आप लोगों के प्यार की और साथ की जरूरत है। देखिए, अल्लाह के फضل करम से जो भी अल्लाह चाहता है वो होता है, और अल्लाह ने ये सारे पैतरे बनाते हुए लाया, और अल्लाह ने ये संधि दी है, इसको सोना करने का मौका आया है। कौम और मिल्लत ने इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली, मैं ये जिम्मेदारी अकेला नहीं बल्कि कौम और मिल्लत के सारे नौजवान साथी, बुज़ुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जैसे प्रकाश अंबेडकर साहब ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने भरोसा और उनको कॉन्फिडेंस दिया, मेरी कौम और मिल्लत, नौजवान साथी, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरा पूरा दलित वंचित समाज, ओबीसी समाज प्रकाश अंबेडकर साहब से जुड़ा हुआ है। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने अनेक मुस्लिम मुद्दों पे, चाहे 5% आरक्षण का हो या 3 तलाक का हो या हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो उसके लिए कड़क कानून बनाओ, ये भी बात मुसलमानों के हित में की। उनके ये सारे कामों को देखते हुए मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैंने वंचित में प्रवेश किया। और वंचित में प्रवेश करने के बाद में मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रकाश अंबेडकर साहब का, जो उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी दी। और अल्लाह के फضل करम से ये जिम्मेदारी पूरी तरह मैं निभाऊंगा। और मेरे साथ पूरा दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वंचित समाज है और मराठा समाज भी अल्लाह के फضل करम से आएगा, और कौम और मिल्लत मेरे साथ रहेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा। अल्लाह ताला ने फैसले किया है और ये टिकट अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में दिया है, ये कौम और मिल्लत की। और मैं शहर में, ज़िले में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में और पूरे देश में कौम और मिल्लत पे जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की पूरी ताकत रखता हूँ, शिद्दत से आवाज़ उठाऊँगा। और हमेशा जो कौम पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ डंके की चोट पे पहाड़ बन के खड़ा रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। हाँ साहब, महाराष्ट्र में सभी सियासी पार्टियां मुस्लिम वोटों पे अपना हक जताती है, मगर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने को कतराती है, मगर वंचित पार्टी ने आपको मुस्लिम समाज के एक चेहरे को पेश किया, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब राजनीति जानते हैं, सब समाज को जानते हैं, सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, और उन्होंने मुझे ही टिकट नहीं दिया और भी मुसलमानों को टिकट दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक के सब समाज को साथ में लेके चलेंगे राजनीति नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने सब समाज को दिया और मुझे जो संधि दिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला से मैं माँ बहनों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुझे वोट भी दो और दुआएं भी करो कि अफसर खान भारी अक्सरियत से चुन के आए। ऐसी दुआओं की भी दरख्वास्त माँ बहनों से, नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से करता हूँ कि अल्लाह के फضل करम से जीत जो चाहता है अल्लाह वो होता है, और ये अल्लाह ने चाहा कि अफसर खान को वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट मिला, ऐसा मैं कहता हूँ। नौजवानों की बहुत ख्वाहिश थी कि अफसर खान को जो है तो एमपी के इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए, नौजवानों की ख्वाहिश पूरी हो गई है, पर नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो चाहते थे वो हो गया, अल्लाह ने करा दिया, ये मौका अल्लाह ने दिया है, इसको हमको कैश करना है। नौजवान साथियों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, बुज़ुर्गों से भी गुजारिश करता हूँ, माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, वंचित के जितने भी हमारे दलित समाज की हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि आज हमको एक संधि मिली है, इसको सोना करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। अफसर खान साहब, अगर खान साहब एमपी चुनकर आते हैं तो सबसे पहले अल्पसंख्यक समाजों के क्या मुद्दों को और क्या काम करने की कोशिश करेंगे? देखो, जो शहर में आज तक काम नहीं हुए, अल्लाह के फضل करम से
वो सारे काम करने की कोशिश करूँगा। जैसे ऐतिहासिक काम जिसको बोलते हैं, आज तक एक भी ऐतिहासिक काम शहरियाने औरंगाबाद में हुआ नहीं। जो सेंटर का फंड होता है उसका यूटिलाइज सही ढंग से हुआ नहीं। लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया, ऐसा मैं कहता हूँ। और जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है, जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड आते हैं, वो सारे फंड लाने की कोशिश करूँगा और अपने ज़िले का विकास ऐसा करूँगा कि पूरा ज़िला, शहर नहीं बल्कि पूरा ज़िले का चेहरा मोहरा बदल दूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आखिरी सवाल है, मुस्लिम नौजवानों को सरकार की तरफ से जो मदद मिलती थी मौलाना आज़ाद फंड की, दूसरी और स्कीमें थी, वो स्कीमें बंद हो गई। आप अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या आप स्कीम की मदद दिलाने की कोशिश करेंगे सर? दिलाने की कोशिश नहीं करूँगा, अल्लाह के फजलो करम से दिला के रहूँगा। क्योंकि सरकार कोई भी हो, हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, वो मांगने से नहीं मिलता, हमको छीन के लेना पड़ता है। और अफसर खान कोई भी सरकार रहो, छीन के लेने की ताकत रखता है और ये सरकार से हर फंड छीन के लाएगा, ऐसा मैं डंके की चोट पे कहता हूँ।